हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी के इस टॉपर टॉक के शो में आपके साथ फिर हम हाजिर हैं एक नए स्टूडेंट के साथ में जिनका नाम है अश्वनी। अश्वनी राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के नीम का थाना के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जहां के पास से ही एक प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से इन्होंने सिविल में इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद में इन्होंने इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर से ऑफलाइन में कोचिंग करी और फाइनली इस बार इनका एसएससी जेईई 2024 में सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है। मैं और भी खास बात बता दूं कि ना केवल सिलेक्शन हुआ है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। और भी खास बात इसलिए बन जाती है क्योंकि ये गांव के पहले इंजीनियर हैं। गांव के पहले इंजीनियर भी हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं और जेईएन भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है बच्चों के लिए, जो ये कहते हैं कि हमारे को गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, हमारे घर में सीनियर नहीं है, आसपास में लोग नहीं है जो हमें गाइड कर सके कि कैसे एग्जाम को निकालना है। तो आज हम अश्वनी के साथ में जानेंगे उनकी दिनचर्या, उनका करियर, उनके लाइफ के उतार चढ़ाव, उन्होंने पढ़ाई कैसे करी, कोचिंग में एक्सपीरियंस कैसा रहा, कॉलेज लाइफ के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और लाइफ में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले अश्वनी, स्वागत है आपका इस टॉपर टॉक शो में। थैंक यू सर। नमस्ते। तो सबसे पहले मैंने आपके बारे में बताया, यदि कोई इसमें पॉइंट रह गया हो तो आप बता सकते हैं, और उसके बाद में आप बताएं कि आपकी कॉलेज की लाइफ कैसी रही, कब बीटेक किया, क्या परसेंटेज रहे और कॉलेज में पढ़ते टाइम क्या क्या आपको चैलेंजेस आए। थैंक यू सर सबसे पहले तो, और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और जिन्होंने भी मेरा इस जर्नी में साथ दिया उन सबको एक मेरे दिल से थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरी थोड़ी बहुत भी मदद की है अनजाने में, उन सबको थैंक यू। तो जैसे सर ने बताया, मैंने इस बार 4th रैंक हासिल की है सीपीडब्ल्यूडी में। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी 2015 में, और उस टाइम पे सही बताऊँ तो सर मेरा मतलब जानता भी नहीं था बीटेक के बारे में, सोचा नहीं था बीटेक भी करूँगा। तो ऐसे ही एक दिन मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे, तो उधर क्या था, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो उधर हमारे गांव में, हमारे टाउन में इंग्लिश मीडियम से कोई कॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पे फिर ऐसे एक बार हमारे कॉलेज वाले आए हुए थे, तो उनका प्रोस्पेक्ट पड़ा था घर पे, तो पापा ने बोला ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज का आया हुआ है, तो एक बार जाके देख के आते हैं। तो उसके बाद हम कॉलेज में गया और फिर मेरी कॉलेज स्टार्ट हुई सिक्कर प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो सर वहाँ पे 4 साल हमारी कॉलेज का माहौल सर बहुत अच्छा था पढ़ने के हिसाब से। बाकी बीटेक कॉलेज में आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि ड्रॉप आउट रहते हैं बच्चे, आते नहीं हैं, डिस्टेंस से कर लेते हैं, लेकिन हमारे में कॉलेज में क्लासेज प्रॉपर होती थी, तो बेस तो वहीं से स्ट्रॉन्ग था सर। और बहुत 2019 में कॉलेज कंप्लीट करी, उसके बाद फिर डिसीजन हुआ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाने का सोचा ही नहीं। हमारे गांव में जैसे एक फिलोसॉफी होती है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ होता है। तो उसके बाद सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जर्नी स्टार्ट करी सर मैंने। तो उसके लिए मैंने इन कोचिंग देखना चालू किया कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी अपने लिए। तो जैसे कुछ दोस्तों से पता चला और कई नेट वेट पे भी सर्च किया, तो इंजीनियर्स एकेडमी सबसे बेस्ट ऑप्शन। उस टाइम पे सर बहुत चर्चाएं होती थी, और आज भी ऐसी बात नहीं है, पर दोस्तों से सिर्फ इंजीनियर्स एकेडमी का ही सुनते थे कि ये सबसे बढ़िया कोचिंग है, इससे कर लो। काफ़ी दोस्त भी किए हुए थे यहाँ से। तो उसके बाद सर मैंने यहाँ पे एनरोल कर लिया इंजीनियर्स एकेडमी में आके। बहुत बढ़िया। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो कई बार लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, और ऐसे स्ट्रगल और चैलेंजेस आपकी प्रिपरेशन के दौरान भी आते हैं। और क्योंकि आप 2019 के बीटेक पास आउट हो, उसके बाद में कोविड का लगना, वेव 1 का आना, वेव 2 का आना, एग्जाम का टाइम पे नहीं होना, घर वालों से भी कई बार ऐसा लगता है कि यार कोविड आ गया, आगे की जिंदगी समझ में नहीं आ रही। तो उन सब चैलेंजेस को, उस डीमोटिवेशन को, आपने उस स्ट्रगल को कैसे मैनेज किया? ऐसे कोई मोमेंट जो आपको याद आते हो जिनको आप शेयर करना चाहें? सर मेरा ऐसा था कि जैसे 2019 में पास आउट हो गए थे हम, तो तब से ही मतलब था तो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। लेकिन क्या था कि उसी टाइम पे अगले साल से कोविड लग गया था, तो एक प्रेशर बन गया था सारी तरफ से कि तैयारी भी नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर में तो जाना ही नहीं था, तो करें क्या। और घर पे सर हमारा थोड़ा सा क्या है कि ऐसे खेती वेती का ज़्यादा काम रहता है,
तो बाकायदा मैं आज भी खेती करता हूँ सर। तो बहुत घर के काम भी रहते थे और एक प्रेशर भी रहता था कैरियर का, और मैं अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ, तो परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही आनी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक प्रेशर बन गया था कि कैसे भी करके कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। मैंने एसएससी जेई की जर्नी स्टार्ट की तब से ही। सबसे पहला और आखिरी टारगेट था एसएससी जेई निकालना। आज तक मैंने इसके अलावा फॉर्म भी नहीं भरे सर कोई, एसएससी जेई दिया था हमेशा से। और फिर सर जब स्टार्ट हुई जर्नी तब तैयारी करने लग गया, तो उस टाइम कोविड लग गया, तो पेपर की डेट डिले हो जाती थी, कभी पेपर टाइम पे नहीं होते थे, और फिर कोचिंग वोचिंग तो कर ही नहीं सकते थे, सब कुछ लॉकडाउन बंद था। पर मैं सर लगा रहता था, कहीं कभी किसी को, मतलब मैंने उस टाइम पे जीके वगैरह बुक से ही कर लिए थे घर पे ही, और रीजनिंग भी मैंने ऐसे मतलब लगाता रहता था कुछ न कुछ क्वेश्चन बैठ के घर पे ही। हमेशा जर्नी चालू ही रखी, कभी मतलब घर में दिक्कत आती रहती, लेकिन मेरी पढ़ाई हमेशा चालू रही सर। और फिर इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद 1 साल कोचिंग की हमने यहाँ पे। 2023 में मैंने एनरोल किया था इंजीनियर्स एकेडमी में अप्रैल के अंदर सर। फिर क्या हुआ, पूरी क्लासें की, नोट्स बनाते थे, क्लास में पढ़ते थे, टीचर से खूब अच्छी चर्चाएं होती थी, मेरे क्वेश्चंस वगैरह खूब पूछते थे। और सर फैकल्टी का ऐसा था कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था, कि करीब से मतलब एनी टाइम अवेलेबल रहती थी, जब चाहो जब चाहेगे। उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेके जाते थे, बैठ के आराम से मतलब बताते थे, तसल्ली से सॉल्व करते थे, और सारे टीचर्स का योगदान रहा। अब दिक्कत ये हुई कि मेरी, अब मैं एसएससी की जर्नी शेयर करता हूँ सर आपसे से। जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एसएससी जेई का 2021 के अंदर, उसमें मेरा प्री हो गया था। मैं हर बार प्री तो हमेशा निकला है मेरा, मेंस में रहा था। मेंस में पहले रिटर्न होता था, तो 2 मैंने रिटर्न दिए हैं और 2 मैंने ऑब्जेक्टिव वाले दिए हैं। तो पहले रिटर्न दिया था, उसमें मेरे आए 72 मार्क्स सर। उसमें क्या होता था, आता था पर लिख नहीं पाता था, मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, और उसमें चाहिए स्पीड, 2 घंटे में 300 मार्क्स का पेपर होता था। फिर सर सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरे आए 162 नंबर। तो उसमें पहले डीवी का प्रोसेस होता था, तो उसमें मैं 10 नंबर से रह गया था। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हुआ 2023 से, तब उस टाइम मेरे को लग गया अब आराम से निकाल लूँगा मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब उस पे जो होता है कंप्यूटर सीबीटी होता था, तो मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता था। तो सर क्या हुआ, जब जैसे ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, मैंने दिया पहली बार, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरा उसमें प्री में थोड़ा कम रह गए थे 2023 में नंबर, कट ऑफ भी सबकी कम गई थी, और उसमें मेरे भी कम ही नंबर आए थे। पर मेंस में भी, मेंस ठीक हो गया था मेरा, 203 नंबर आए थे। तो टोटल मेरे 317 नंबर बने थे 2023 प्री प्लस मेंस मिला के। उसमें मैं रहा 2 नंबर से सर बीआरओ में। और सर मैं उधर उस टाइम पे बहुत पछताया कि काश मेरे 2 नंबर आ गए होते तो मुझे जॉब मिल जाती। और सर बहुत प्रेशर था कि जॉब भी लगनी, अकेला लड़का हूँ घर पे, और मेरी 2 बड़ी सिस्टर हैं, तो बहुत प्रेशर था कि कैसे भी करके जॉब लगनी है। तो उस टाइम मैं बहुत परेशान हो गया था कि 2 नंबर से रह गया, क्या लेकिन करें। आप एक बात समझो, उस टाइम पर यदि आप 2 नंबर से निकल जाते, क्योंकि आज यही मैं सोचता हूँ सर कि अब ये सोचो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है सर। करेक्ट है। मैं आपकी जो हम्बलनेस है, मैं आपके घर पर भी आपके चाचा जी से और पापा से मिला हूँ, और क्योंकि आपके वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज है, मेरे को अंकल बता रहे थे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही शादी होता है, तभी लड़के की शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। मतलब ऐसा एक ट्रेंड है। और गांव में सभी तरीके के काम अपन को करने होते हैं। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई टोडाभीम एक जगह है करौली डिस्ट्रिक्ट में, और टोडाभीम तहसील का एक छोटा सा गांव है पाड़ला, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें देखी है। और अभी भी आप वो खेती बाड़ी भी करते थे, और वो चीज़ें मैंने, अंकल मेरे को बता रहे थे भाई हमारे यहाँ तो अभी भी गोबर उठाना पड़ता है, खेती बाड़ी का काम भी करना पड़ता है, इंजीनियर बन गया तो क्या हुआ, ये लाइन गेहूं पानी देता हूँ गेहूं में सर। नहीं, बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये, और जो आपकी हम्बलनेस है ना, वो इस बात को रिप्रेजेंट भी करती है कि हम हम्बल रहकर भी ऐसे काम कर सकते हैं और ऐसी रैंक ला सकते हैं जो बच्चे अपने एटीट्यूड की वजह से उन चीज़ों को गंवा देते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं आपसे कह रहा था। अभी आप कहते हैं कि यार यदि उस टाइम सर 2 नंबर ज़्यादा आके बीआरओ मिल गया होता, तो आज सीपीडब्ल्यूडी में ऑल इंडिया रैंक 4 नहीं आते और हम यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते। तो ये बहुत ही, मतलब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये कई बार सोचना और समझना होता है कि जो चीज़ हमें मिली है
उससे हम कैसे डाइजेस्ट करें, और नहीं मिली है उसके लिए हम कैसे दोबारा से मेहनत लग के तैयारी करें, क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो। बिल्कुल सर, मतलब हर विफलता के बाद दोबारा शुरू करना एक बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा वो रहता है सर। एक सवाल और है मेरा अश्वनी कि आपने इतने सारे एग्जाम दिए, 4 बार एग्जाम दिया, 2 नंबर से रहे, डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है? बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे, मतलब कि बच्चे को मिस्टेक्स ना करें, जूनियर स्टूडेंट? सर देखो, अपन क्या करते हैं, टेक्निकल की कोई भी एग्जाम हो तैयारी, सबसे उसमें ज़रूरी होता है टेक्निकल की कोई भी तैयारी में कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट बनाओ आप। अपन सोचते हैं कि एसएससी जेई बहुत भाई मतलब जेई का लेवल का एग्जाम है तो उसमें आता नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट बन गए ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम, टेक्निकल का एग्जाम किसी भी लेवल का हो, आप निकाल लोगे। तो क्या होता, एसएससी जेई की तैयारी करते हैं अपन तो सबसे पहले क्लासरूम नोट्स प्रे कर लो, जितने बढ़िया नोट्स बना सकते हो एक बार नोट्स बना लो, उनको पढ़ो। उसके साथ साथ ही सारे पीवाईक्यू लगाओ सर, जैसे जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद उसकी के पीवाईक्यू जो भी ऐसे, और इस हिसाब से सब्जेक्ट कंप्लीट करो, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस निपटाओ। उसके बाद सर क्या होता है, सारा खेल होता है प्रैक्टिस का सर। आप अपन इंजीनियर बैकग्राउंड के होते हैं तो अपना नॉन टेक में क्या होता है कि थोड़ा सा वीक रह जाता है जीके पोर्शन। रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग की तैयारी नहीं करनी होती, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है सर अपने को। एक बार रीजनिंग की प्रैक्टिस होगी तो आपके 50 में से 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट वाला उसमें टॉपिक है ही नहीं। कैलेंडर और क्लॉक 2 टॉपिक होते हैं कॉन्सेप्ट वाले, वो आजकल आना बंद हो गए। उसके अलावा पूरा और पूरा रीजनिंग ईजी होती है जो अपन खुद से प्रैक्टिस से कर सकते हैं। करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट 50 नंबर पे जीके पे सर। जीके का ऐसा है कि अपन आर्ट्स के बैकग्राउंड से नहीं है, अगर जीके की प्रिपरेशन करने बैठ गए और अपन जैसे सब्जेक्ट वाइज, आज मैंने पॉलिटी उठा ली, हिस्ट्री उठा ली, बायोलॉजी उठा ली और मैं सबके नोट्स लिखने लग गया बैठ के, तो सर 1 साल तो अपन जीके प्रिपेयर कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है सर। इंजीनियरिंग के साथ में अपन हो सकता है बीए भी कंप्लीट कर लें। हाँ ये है, अपने को एग्जाम में उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी डिमांड क्या है। 50 नंबर का जीके है, अपने को जीके उसमें 50 में से अपने 20-22 नंबर भी ले आते हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर मानते हैं, लेकिन अपने को 30 से ऊपर का टारगेट रखना ही रखना है हर बार। उसके लिए सबसे बेनिफिट है साइंस और करंट। साइंस और करंट मिला के पोर्शन हो जाता है 30 नंबर का सर। करंट करो, करंट के आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन हर बार का, मैंने एग्जाम में देखा 10-12 क्वेश्चन आते हैं करंट के पिछले 1 साल के। हाँ इसमें प्री के अंदर बिल्कुल। और 10-12 क्वेश्चन करंट के क्या है कि अपन ऐसे नहीं कि भाई सर जैसे 1-1 घंटे के यूट्यूब पे वीडियो आते हैं कि सुबह बैठ के 1 घंटे का, ऐसा नहीं। 10-12 मिनट में करंट पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। 10-12 मिनट ही दो उसको और डेली, फिर उसके बाद वीकली एक बार कंपाइल कर लो और फिर मंथली कंपाइल कर लो। एक बार ऐसे हो गया आपका करंट पूरे 1 साल का ही करना होता है, उससे पहले का नहीं, उससे बाद का नहीं, और एग्जाम से 2 महीने पहले तक का वो हो जाएगा। उसके बाद साइंस अपन साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ बायो की दिक्कत आती है। और बायोलॉजी अगर अपन पढ़ लेते हैं ना तो एक बार वो भी हो जाती है। 30 क्वेश्चन इसमें बन गए और उसके बाद कुछ पॉलिटी और इनमें आते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। उसमें आते हैं मेनली जैसे पॉलिटी में आर्टिकल हो गए, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट और डेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी में अपने सिंपल रिवर्स वगैरह और फिजियोग्राफी से सिंपल क्वेश्चन आ गए, इस हिसाब से ज्योग्राफी हो जाती है सर। और फिर इकोनॉमिक्स के 2-3 सवाल आते हैं जो जनरल इकोनॉमिक्स जो अपने डेली लाइफ में रूटीन होता है उसमें से आते हैं। इस हिसाब से मैन आते हैं टेक्निकल के 100 क्वेश्चन। टेक्निकल की तैयारी के लिए ये एक बार कॉन्सेप्ट बन गए ना सर, तो चाहे कितने भी, अगर कॉन्सेप्ट नहीं हुए ना तो इजी क्वेश्चन हार्ड लगेंगे, और कॉन्सेप्ट एक बार बन गए तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी अपने को इजी लगने लग जाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट बनाओ बैठ के प्रॉपर बनाओ, एक बार पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल को, पूरा कोर्स निपटाओ कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद उसके बाद करो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, सब कुछ है टेस्ट पे प्रैक्टिस में। आज के टाइम पे सर ऐसा होता है कि फ्रेशर जो बच्चा आता है ना वो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता। करेक्ट है। कोई भी आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेईई में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। 35 सेकंड का टाइम मिल रहा है उसको बिल्कुल क्वेश्चन को करने के लिए। तो मेरे खुद के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 124 अटेम्प्ट थे सर 200 में से, पर मेरा प्री हो गया था क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा, मैं एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है हमेशा। तो उसमें क्या होता है कि स्पीड मैटर करेगी और वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। और टेस्ट सीरीज दो और प्रैक्टिस करते रहो एग्जाम तक,
कुछ भी मतलब एक तरीके से जियो एग्जाम को, जैसे अपन बैठे रहते हैं खाली बैठे टेलीग्राम उठा लिया क्विज दे लिए, कुछ भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन मिले क्वेश्चन लगाते रहो खाली टाइम पे बैठे बैठे, और थ्योरी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए, तो दोनों साथ चलनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया आपने पूरा डिटेल में बताया। आपने देखो कितना तरीके से रीजनिंग को भी कवर किया, जीके को भी कवर किया और टेक्निकल को भी कवर किया। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बच्चों के लिए, उनका जिनको लगता है कि यार किस तरीके से 200 क्वेश्चंस को 2 घंटे में कवर किया जाए। एक लास्ट क्वेश्चन और है, अब लाइफ में जहाँ चाह रहे थे वहाँ तो आप पहुँच गए, अब अगला क्या प्लान है ज़िंदगी का और कौन सा नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका टारगेट है? सर मैं हमेशा से मैंने एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर किया, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चों के लिए, सबसे बड़ी बात कि टारगेट एक रखो, 2 नाव में पैर रखेंगे तो कभी भी रास्ता क्लियर नहीं होगा। एक टारगेट रखो, एक एग्जाम निकालो, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट करो। और एसएससी जेई हर साल आती है सर वैकेंसी, आराम से टाइम दोगे इसको, आराम से निकलेगा एग्जाम और अच्छी रैंक से निकलेगा। और सीपीडब्ल्यूडी ड्रीम डिपार्टमेंट होता है सर, एकदम बिल्कुल। मेरा शुरू से ही सीपीडब्ल्यूडी टारगेट था, घर पे भी कोई पूछते थे क्या करना है, सीपीडब्ल्यूडी में जेई बनना है। अरे यार, शुरू से यही टारगेट था मेरा, और ऊपर वाले की दया से इस बार निकला। लाइफ में यदि अपना ड्रीम पूरा हो जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। आप सीपीडब्ल्यूडी सोचते थे, वहीं आप पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया। और भी जैसे अभी सितंबर में असिस्टेंट इंजीनियर का रास्ता, हाँ सर मैं एई की तैयारी करूंगा अभी, राजस्थान एई की, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से ही हूँ और हमारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। और स्टेट में एई एक अलग ही रुतबा होता है सर, बिल्कुल। और अच्छी पोस्ट है और अच्छी वैकेंसी है, और तो मैं साथ के साथ तैयारी इसकी जारी रखूँगा। बहुत बढ़िया अश्वनी, तो आपको हमारी पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप जीवन में वहाँ पर जाकर भी कुछ ऐसा रॉकिंग करें कि सब लोग आपको याद रखें जैसा आपने यहाँ रिजल्ट में किया है, यही हमारी शुभकामनाएं। और बच्चों आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपके माइंड में बहुत सारे सवाल रहते हैं ज़िंदगी में, कहते हैं सर ये लाइफ में चैलेंज चल रहे हैं, स्ट्रगल चल रहे हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, एग्ज़ाम लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 50 तरीके की प्रॉब्लम है। लेकिन उन सबसे प्रॉब्लम्स से निकलते हुए यदि हम एग्ज़ाम को निकाल दें तो वो हमारे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर भी यदि आपके मन में और कोई सवाल है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली स्टोरीज़ में, आने वाले टॉपर टॉक में हम उन क्वेश्चंस को टॉपर से पूछ सकें, चर्चा कर सकें और आपके मन की दुविधा को दूर कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, एंड आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.